नमस्कार साथियों, आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। हमने पॉलिटी का जो सीरीज चला रहे थे जिसमें कल जो है ना लोकसभा के कुछ पार्ट खत्म हुआ था। आज जो है ना लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में पढ़ना है। तो आइए हमसे जुड़िए और पॉलिटी का बेहतरीन क्लास चल रहा है। आप लोग एकदम जीरो लेवल से फायदा उठाइए। तो आज जो हम जो है सो आपको लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कथी से? 93 से लेकर के कहाँ तक? 97 अनुच्छेद तक। 93 से लेकर के कहाँ तक? 97 अनुच्छेद तक लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त एक क्या किया जाता है, पैनल की भी नियुक्ति की जाती है। पैनल की भी नियुक्ति की जाती है जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। जो इन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। तो इसमें क्या क्या हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और इन दोनों के अतिरिक्त क्या हो गया, एक पैनल हो गया जो क्या करते हैं, इन सबको कर्तव्यों का क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 93 से कहां तक है, 97 तक है। इतना बात समझ गए? चलिए अब तो ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है उसका सभापति? उसको उपराष्ट्रपति को उसका सभापति बनाया जाता है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उन लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ की व्यवस्था का क्या है, प्रावधान नहीं है। लोकसभा में उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। बात समझ गए? प्रावधान नहीं है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। वो शपथ कैसे लेते हैं? तो लोकसभा के शपथ के रूप में ही, लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। शपथ किसके रूप में लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। बात को समझ गए? चलिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जेबी मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेबी मालवंकर। एवं प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम अयंगर। एन अनंत सैनम अयंगर थे क्या, प्रथम उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष की शक्तियां ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष की शक्तियां क्या है, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष की शक्तियां, अध्यक्ष की शक्तियां देखिएगा। अध्यक्ष की क्या क्या शक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना है। लोकसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य क्या है? बैठकों के कार्यों का संचालन करना है तथा कार्रवाई में व्यवस्थित और नियंत्रित करना है। तथा कार्रवाई को क्या करना है, नियंत्रण एवं व्यवस्थित करना है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। मतभेद की अवस्था में क्या हो जाता है, अध्यक्ष का निर्णय जो होता है सो क्या होता है, अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा के कौन करते हैं, अध्यक्ष ही करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, दोनों सदन कहने का मतलब समझ गए ना, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक ना।
किसी प्रस्ताव के पक्ष में किसी प्रस्ताव में के पक्ष व विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। ठीक ना, किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के क्या हो जाएगा, मत बराबर हो जाएगा, तो निर्णायक मत कौन देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष देंगे। कोई इसमें किसी के ऊपर डाउट? चलिए आगे। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। लोकसभा के अध्यक्ष ये भी तय करता है कि सदन में कौन सा सदस्य कितनी समय बोलेगा और कि नहीं बोलेगा, जिसका निर्णय कौन लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, लोकसभा के बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, 1/10 भाग। लोकसभा क्या है, तो गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10 भाग। गणपूर्ति से पहले भी हम समझा दिए हैं आप लोग को, नहीं तो क्या है, लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक गणपूर्ति ना हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे लोकसभा का बैठक होगा तो इसमें जितना सदस्य होगा, मान लिया जाए 100 सदस्य होगा, तो इसका जो है 1/10 कम से कम यानी 10 गो सदस्य उपस्थित नहीं रहेगा तब तक यह जो है इसका बैठक नहीं होगा। इसको कौन स्थगित करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष स्थगित करेगा। कब तक, जब तक 10 आदमी न पुर जाए। 10 आदमी पुर जाएगा तो फिर यह सदन क्या होगा, चलेगा। बात समझ रहे हैं? इसी को कहा जाता है गणपूर्ति। इसको क्या कहा जाता है, गणपूर्ति। बात को समझ गए? तो लोकसभा में कितना सीट है अभी, 543। 543 का 10% निकालिए, 543 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी कम से कम लोकसभा के सदन चलने के लिए 55 सदस्य की उपस्थिति होना जरूरी है। आप कहिएगा 5.3 तो 54.3 हो गया, तो मनुष्य को थोड़ी ना हम काट के लाएंगे, इसीलिए इसको एक गिन करके 55 कर दिया जाता है। बात समझ गए? तो कहेगा गणपूर्ति कितना होता है, तो 1/10 भाग। गणपूर्ति कितना होता है, 1/10 भाग। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर को, है ना। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसको कौन चुनता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, ये सारे बात अभी हम करने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो क्या होते हैं, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष चुनाता है, जैसे कि वर्तमान में अभी कौन है, ओम बिरला है ना, तो जो क्या कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष चुनाता है, उसमें क्या करते हैं प्रोटेम स्पीकर, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है सो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। सदस्यों को क्या करता है, शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक ना, करवाता है। पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो है सो बात आप समझ गए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किसने किया, राष्ट्रपति किया। कहां से किया, तो लोकसभा के सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक ना। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि जब लोकसभा में जो अध्यक्ष, अभी इससे पहले पढ़े हैं ना अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें सदन का क्या करता है, ये मदद करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करता है, शपथ करवाता है। और इतना काम करने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद
स्वतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए, तो लोकसभा में हम क्या बोले थे, अधिकारी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, लोकसभा, सभी लिख दिए जी, सभा, लोकसभा महासचिव। लोकसभा का जो महासचिव होगा वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा के महासचिव होते हैं। इस इसको चुनने एवं नियुक्ति करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। इसको चुनने एवं नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है। महासचिव क्या होता है, एक प्रशासनिक पद होता है। ये महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है। यह संसद का अस्थाई अधिकारी होता है। यह संसद का क्या होता है, अस्थाई अधिकारी होता है। तो महासचिव के बारे में समझ गए, तो इसका कौन, लोकसभा में 3 गो पदाधिकारी हो गया, क्या, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। तो इतना बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला टॉपिक क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। नहीं, पदावधि मतलब कितना दिन काम करेगा और उसको पद से हम कैसे हटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। सबसे पहले बात तो यही हो गया कि अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा, अपना पद से इस्तीफा, यानी ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक ना। अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे करके पद से हट सकते हैं। अध्यक्ष किसको देंगे, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को। इसके बाद यह क्या हो सकता है, इस्तीफा दे करके अपना पद से हट सकते हैं। 2 कंडीशन समझ गए। तीसरा कंडीशन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले के बहुमत से नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इस बात को अच्छा से समझिएगा। क्या कह रहा है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, यानी तत्कालीन नहीं, समस्त सदस्यों के बहुमत से, यानी कितना सदस्य है इसमें, 543। तो 543 सदस्यों के बहुमत से, बहुमत जो, बहुमत क्या होता है, आधा का एक अधिक, आधा से एक अधिक, वही हो गया क्या, बहुमत। तो समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो इस अध्यक्ष को और चाहे उपाध्यक्ष को क्या कर सकते हैं, कुर्सी खाली करवा सकते हैं। बात समझ गए, यानी हटा सकते हैं। फिर से इस बार को समझिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से मतदान करने वाले को नहीं, जो मतदान करता है केवल उसी को नहीं, जितना बहुमत, जितना सदस्य इसमें है, मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, है ना, सभी के बहुमत से यदि क्या हो जाता है, संकल्प पारित हो जाता है, तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस बात, तीसरा पॉइंट भी समझ लिया। अगला पॉइंट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है, परंतु इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। लोकसभा को भारत के कौन निधि से, संचित निधि से क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। हटाने का प्रावधान देख ली, समझ गए क्या क्या था, एक बार रिकॉल कर देते हैं। यदि इसका सदस्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पद खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करेगा, अपना त्याग पद दे करके हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला बात है कि
संसद में उपस्थित, संसद में वर्तमान में जितना सदस्य है, उपस्थित नहीं, जितना सदस्य है उसके बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि संकल्प पारित हो जाए तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होना करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा का संकल्प पारित करके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी हटा सकते हैं, और उसी संकल्प को पारित करने के लिए, यानी उसी संकल्प में नहीं सबका बहुमत होता है, उस संकल्प को पारित करने के लिए 14 दिन पहले क्या करना होगा, इसको सूचना देना होगा, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना होगा कि आपके खिलाफ हम लोकसभा में संकल्प पारित करने जा रहे हैं। बात समझ गए? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की बात समझ गए। इनका वेतन कौन निधि से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। इनका वेतन क्या मिलता है, संचित निधि से मिलता है। लोकसभा में उनके कार्यों व आचरण के संबंध में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना की जा सकती है। लोकसभा में क्या होता है, इनका जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य होता है या चाहे उसका जो आचरण है उसके संबंध में ना ही चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना किया जा सकता है। तो बात ये समझ गए क्या, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे, और चाहे कितना दिन तक क्या करेंगे, काम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य क्या है। तो लोकसभा की शक्ति एवं कार्य क्या है। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है एवं 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 जो है उसके एवं उसके पर उस पर दूसरे सदन यानी राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। एवं उसको क्या है, दूसरे सदन यानी राज्यसभा की तुलना में क्या है, ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अब शक्तियां कौन कौन प्राप्त है उस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी तो लोकसभा के शक्तियां एवं कार्य में सबसे पहले देखना है विधायी शक्तियां, है ना। तो सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्ति है। सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या नहीं तो उससे ज्यादा क्या है, शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में चर्चा है ना, धन विधेयक अनुच्छेद 10 तथा वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक होता है और कौन चीज, वित्त विधेयक। यह दोनों विधेयक केवल कहाँ प्रस्तावित होगा, तो लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। कहाँ प्रस्तावित होगा, लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इसके बाद है किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदन के गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यानी कोई विधेयक हो गया जिसमें क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। ध्यानवर्ध है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामले में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का क्या है, प्रावधान है। ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, विधायी शक्ति। अब देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका पर क्या, नियंत्रण की शक्ति। तो इसमें कैसे कैसा शक्ति है ध्यान दीजिएगा। चूंकि कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के वास्तविक का शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होता है। इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। क्या होता है, लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है किस पर, कार्यपालिका पर। बात समझ गए। अब है वित्तीय शक्ति। अब है वित्तीय शक्ति। वित्तीय मामले में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है।
किसकी अपेक्षा? राज्यसभा की अपेक्षा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है। तो इसीलिए वित्तीय शक्ति के मामले में क्या है? तो राज्यसभा से ज्यादा अधिकार किसको है? लोकसभा को, क्योंकि धन विधेयक कभी भी हम राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? तो लोकसभा में ही प्रस्तावित करेंगे। अब अन्य शक्ति ध्यान दीजिएगा, अन्य शक्ति क्या सब है? अन्य शक्ति देखिएगा, अन्य शक्ति में है लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकती है। लोकसभा जो है सो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनके निर्वाचन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं और महाभियोग का प्रस्ताव भी क्या करते हैं? पारित करते हैं। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा में कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है ना। तो राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि लोकसभा इसका अनुमोदन यानी सहमत नहीं दे तो प्रस्ताव ये जो है हटाए जाने की प्रक्रिया पूरा नहीं होता है। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी क्या होता है? लोकसभा के सहयोग की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो बात अन्य शक्ति भी आप लोग समझ गए। चलिए आगे की बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? संसद के सत्र। ठीक ना। तो संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। ठीक ना। संसद समय समय पर विभिन्न सत्र के लिए क्या होती है? एकत्र होती रहती है। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित किया जाता है। भारत में क्या है? तो साधारण वर्ष में कितना बार? 3 बार सत्र आयोजित किया जाता है। कितना बार? 3 बार सत्र आयोजित किया जाता है। वह सत्र कब कब होता है? उस बात को आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो 3 बार सत्र आयोजित किया जाता है। कौन कौन? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का समय अवधि क्या है? फरवरी से मई तक। बजट सत्र कब से कब चलता है? फरवरी से मई तक। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। मानसून सत्र कब से कब? जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। शीतकालीन सत्र कब चलता है? नवंबर दिसंबर। तो भारत में साधारणतः वर्ष में कितना बार? 3 सत्र चलता है। 3 बार संसद का सत्र आयोजित किया जाता है और किसी भी सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारत में कितना सत्र बुलाया जाता है? 3 गो सत्र। याद हो जाएगा कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का समय अवधि क्या है? तो फरवरी से मई। बजट सत्र का अवधि क्या है? फरवरी से मई। मानसून सत्र का जुलाई से सितंबर। मानसून सत्र का जुलाई से सितंबर। और क्या? शीतकालीन सत्र का कब से है? नवंबर से दिसंबर। तीनों सत्र खत्म। चलिए अब है आगे की बात। चलिए अब हम बात करेंगे, संसद का 3 सत्र चलता है समझ गए। अब हम सत्र आहूत करना की बात करेंगे। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी का भाषा है, थोड़ा सा समझिएगा। करा है सत्र आहूत करना। संविधान के अनुच्छेद 85 फर्स्ट में, कथी में? 85 फर्स्ट में व्यवस्था किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 85 फर्स्ट में यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह क्या समझे? उचित समझे। ध्यान दीजिएगा,
संविधान के अनुच्छेद 85 फर्स्ट में यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिससे वह क्या समझे, उचित समझे। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे संबंधित अपनी सलाह दे। ठीक ना। तो ये आहूत करना का मतलब होता है शुरू करना यानी बुलाना। ठीक ना। बुला करके क्या करना, सत्र शुरू करना। तो ये जो है ना राष्ट्रपति को जो ना जरूरत पड़ेगा तो वह क्या करेगा, क्या करें, समय समय पर क्या करते हैं, सत्र को आहूत करते हैं। संसद में 2 सत्रों के मध्य क्या कहते हैं, अधिकतम अवधि 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बात समझ गए। चलिए है अब जो है आगे की बात करते हैं। अब है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। बात समझ गए क्या है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के क्या है, चुनाव के पश्चात पहले सत्र के शुरुआत पर और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति संयुक्त रूप से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। इससे नेक्स्ट क्या कहते हैं टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। एकदम टॉपिक बाय टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।